दोस्तों, सफ़र करना बहुत लोगों को पसंद होता है, लेकिन जब वही सफ़र तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि आपकी रूह तक कँप-कँपा जाएगी। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें सफ़र करना ही पसंद नहीं होता, लेकिन मैं वो इंसान था जिसे घूमने का बहुत शौक था। लेकिन इस घटना के बाद मानो मैंने घूमना-फिरना ना के बराबर कर दिया, क्योंकि मेरे अंदर उस मुर्दे का डर जो बैठ गया था, वो ज़िंदा मुर्दा मेरे सपने में आज भी आता है। उसी मुर्दे की वजह से मैंने घूमना ही बंद कर दिया। दरअसल वो कहते हैं ना कि जब कोई ऊपरी शक्ति तुम्हारे ऊपर धावा बोल दे तो तुम्हारी ज़िंदगी अधमरी बन जाती है, और उसे पीछा तब तक नहीं छूटता है जब तक कि उसका कोई तोड़ न निकाल ले। ठीक मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब मैं अपने गांव चिचौली जा रहा था, वो भी अपने ताऊ के लड़के के साथ जिसका नाम ललित था। ललित और मैं अच्छे दोस्त बन चुके थे, क्योंकि पहले वो गांव में रहा करता था। जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो वो दिल्ली आ गया, और दिल्ली आने के बाद मेरे पापा ने उसकी जॉब लगवा दी। बाद में वो यहीं पर मेरे साथ रहने लगा। उसको मेरे साथ रहते रहते 3 साल हो चुके थे। हम दोनों की आपस में बहुत ही ज़्यादा बनने लगी थी, और हमारी दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी कि मैं उसके लिए कुछ भी करने को राज़ी था, क्योंकि दोस्ती का मतलब भी यही होता है। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये आ गई कि उसने मुझे बिना बताए ही कोर्ट मैरिज कर ली। लेकिन कोर्ट मैरिज करने के बाद ही उसने मुझे कॉल कर दिया, जिसके बाद मैंने उससे बोला कि अरे यार, बिना बताए तू कोर्ट में शादी करने के लिए कैसे चला गया? उस वक्त मेरा दोस्त ललित एक लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, पर जब उसके घर वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने उस बिल्डिंग से कमरा खाली कर दिया, जिसके चलते ललित ने उस लड़की को भगाकर कोर्ट में शादी कर ली। लेकिन उसने घर में किसी को पता नहीं लगने दिया। शादी करने के बाद दोनों अपने घर में रहने लगे। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने उससे बोला कि भाई, जब शादी कर ही ली है तो सबको बता भी दे। लेकिन उस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उस वक्त कोर्ट मैरिज के पेपर नहीं आए थे, जिसके चलते वो कुछ कर भी नहीं सकता था। इसलिए वो किसी को भी इस बात की खबर नहीं लगने दे रहा था। लेकिन एक दिन हमें खबर मिली कि गांव में भागवत है, और भागवत के दिन हम गांव में ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता था। इसलिए ललित ने काम पर से छुट्टी ले ली, और उस समय मेरी भी छुट्टियां चल रही थी। जिसके बाद हम दोनों ने तैयारी की, और फिर शाम को हम दोनों निकलने ही वाले थे कि तभी उसी वक्त ललित के पास वकील का कॉल आ गया। तभी वकील ने कहा कि तुम्हें डॉक्यूमेंट लेने नहीं आना है क्या? कितने दिन हो गए हैं? जिस पर ललित ने वकील को ये कहकर फ़ोन काट दिया कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, और वो 10 दिन के बाद आएगा। और इतना कहने के बाद हम दोनों निकल पड़े। जब हम दोनों घर से निकले थे तब तक रात के 8 बज गए थे। हमने ऑटो लिया, और उसके बाद हम दोनों सीधा बस स्टैंड पहुँचे। बस स्टैंड पर पहुँचने के बाद हम बस में चढ़ गए, और फिर कुछ समय के बाद ही बस ने भी चलना शुरू कर दिया। जब बस स्टैंड से निकले तो तब तक रात के 10 बज चुके थे। उस वक्त गर्मियों का महीना चल रहा था। मौसम उस वक्त बहुत ही अच्छा हो रखा था। बस में से बाहर का नज़ारा मुझे देखना बहुत पसंद था, इसलिए मैं विंडो सीट पर बैठा हुआ था। ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहा था, क्योंकि मुझे सफ़र में मज़ा जो आता है। अभी हम दोनों सफ़र का आनंद ही ले रहे थे कि तभी एकदम से बस रुक गई। बस को अचानक ही रुकता देख मैंने जब बस कंडक्टर से पूछा, अरे भाई, क्या हुआ? तो उसने बताया कि पुलिस ने बस रोकी हुई है। और इतना कहकर वो बस से नीचे उतर गया, और फिर कुछ देर के बाद वो वापस आ गया। दरअसल मैं जिस बस में बैठा था वो एक प्राइवेट बस थी, इसलिए पुलिस ने बस को रोका हुआ था। लेकिन कुछ देर के बाद ही उन्होंने जाने के लिए बोल दिया, जिसके बाद से बस वहाँ से निकल पड़ी। फिर कुछ देर सफ़र करने के बाद जब हमारी बस एक ढाबे पर रुकी तो उसके बाद मैंने ललित से कहा, चल भाई यार, कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़ोर की भूख लग रही है। जब मैंने ललित से ये कहा तो उसके बाद उसने भी मेरी बात पर हामी भर दी, जिसके चलते मैं और ललित बस से नीचे उतर गए। बस से नीचे उतरने के बाद ललित ने मुझसे बोला, यार, इस ढाबे पर तो मुझे आसपास कोई सिगरेट की दुकान भी नहीं दिख रही है। जिस पर मैंने उससे बोला, हाँ भाई यार, अब तो सारा दिमाग ही ख़राब हो रहा है। अगर हमें सिगरेट नहीं मिली तो हमारा क्या होगा? दरअसल मुझे और ललित को सिगरेट की तलब बहुत ही ज़्यादा लगी हुई थी। हम जब तक सिगरेट नहीं पीते हैं तब तक हमें चैन नहीं मिलता। जब हम दोनों को वहाँ पर कोई भी दुकान नहीं दिखी तो उसके बाद हम दोनों ढाबे पर गए, और उससे पूछा कि यार भाई साहब, यहाँ कोई आसपास सिगरेट की दुकान नहीं है क्या?
दरअसल हमें एक सिगरेट चाहिए थी और इस ढाबे पर तो कोई दुकान ही नहीं है। जब हमने उस ढाबे वाले को ये बोला तो उसने हमसे कहा कि दुकान तो है पर वो दुकान थोड़ा आगे है। जैसे उस ढाबे वाले ने हमसे ये